अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रैक्टिस नंबर 7 को आज मैं डिस्कस करूँगी विद रूब्रिक्स एंड एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की अथॉरिटीज़ की तरफ से आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करने का कहा गया होगा जिसका नाम है ITSP यानी इनोवेटिव टीचर सपोर्ट पैकेज और प्रोग्राम। प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड नहीं की, क्योंकि उसमें ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस यूनिट वाइज वहाँ पे प्लेस की हुई हैं और उससे रिलेटेड सपोर्टिंग मटेरियल भी सारा का सारा वहाँ पे अपलोडेड है। ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप करनी है तो आप उसको लाजमी देखें। और ये वैसे भी आपकी टीचर फोरम मीटिंग का एक अहम पार्ट है, तो ITSP तो हर टीचर ने लाजमी देखनी है। अगर कोई टीचर नहीं देख रही है, उसने डाउनलोड नहीं की हुई, तो वो गलत करिए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी मोनीटर की जा रही है कि कितने % वीडियोस किस टीचर ने कितने बजे लॉगिन करके वो देखी। तो अब आते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 की तरफ। द टीचर्स एडजस्ट द टीचिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आना था द टीचर एडजस्ट हर टीचिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये आप लोग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा कि टीचर ने बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना है, अपनी टीचिंग को बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। कैसे करना है और क्या करना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पहले तो हम इसके रूब्रिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या हैं, लो, मीडियम और हाई, फिर एग्जाम्पलीफाई कर लूँगी। द टीचर डज नॉट एडजस्ट टीचिंग फॉर स्टूडेंट्स। Content is either too easy or too difficult for most if not all students। मतलब टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही है या तो वो बहुत ज़्यादा आसान है सब बच्चों के लिए या ज़्यादातर बच्चों के लिए, या बहुत ज़्यादा मुश्किल है सब बच्चों के लिए या ज़्यादातर बच्चों के लिए, तो उसको लेवल लो पे रैंक करेंगे। मीडियम पे कब रैंक करेंगे? द टीचर एडजस्ट टीचिंग फॉर सम स्टूडेंट्स बट देर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स फॉर होम कॉन्टेंट इज़ टू ईजी और टू डिफ़िकल्ट। मतलब टीचर जो है अपनी टीचिंग को एडजस्ट तो करती है लेकिन कुछ बच्चों के लिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए या तो कंटेंट बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाई लेवल पे कब रैंक करेंगे? द टीचर डिफ्रेंशिएट्स टीचिंग एडजस्ट कंटेंट एंड टीचिंग एट द राइट लेवल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मतलब टीचर अपनी टीचिंग को एडजस्ट करती है बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लेवल 5 रैंक करते हैं। मतलब अब कैसे कैसे टीचर एडजस्टमेंट करती है या कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने कोई काम क्लास में कोई टॉपिक नया शुरू करवाया और जब वो क्वेश्चनिंग करती है बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, तो ज़्यादातर बच्चे उसके बारे में बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं या हैंड रेज कर रहे होते हैं या अच्छे से उसका आंसर दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जानी चाहिए कि ये जो टॉपिक आज करवा रही है ये तो बच्चों को ऑलरेडी आता है, तो इसको अब इसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना चाहिए या इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा आसान है, बच्चों को ये ऑलरेडी आता है। या फिर टीचर जो वो पढ़ा रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। जब वो क्वेश्चनिंग करती है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, तो हार्डली 1-2 बच्चा ठीक आंसर देते, ज़्यादातर बच्चे आंसर ठीक नहीं देते। तो वहाँ भी टीचर को अपनी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि उसने जो टॉपिक पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था या बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो उसको वो शॉर्ट कर लें या उसकी जो बेसिक्स हैं वो पहले बता दे, फिर वो डिफ़िकल्टी की तरफ जाए। तो ये भी एक तरह की एडजस्टमेंट है। या फिर अब जो है मीडियम के लिए और लो, मीडियम और हाई के लिए रूब्रिक्स मैंने पढ़ ली, एग्जांपल्स भी आपको बता दी। अब कैसे कैसे अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो टीचर ने कैसे एडजस्टमेंट करनी है उसके भी कई तरीके हैं। टीचर लेसन को रिवाइज़ कर, अगर डिफ़िकल्ट बच्चों को लगा है तो उस लेसन को रिवाइज़ कर देती है, उसकी एक समरी दोबारा से बता देती है, तो वो भी एडजस्टमेंट है। या अगर इजी टॉपिक था तो उसका नेक्स्ट टॉपिक मूव करके फ़ौरन से बच्चों को कोई एक्टिविटी असाइन कर देती है, तो भी ये एडजस्टमेंट के तरीके हैं। या अगर कुछ वो पढ़ा रही है, कुछ बच्चों को समझ आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, तो वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उनको
स्लो और फास्ट लर्नर्स को आइडेंटिफाई करके उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ असाइन कर दे, डिफरेंट ग्रुप्स में इंगेज करके। लेट्स सपोज अगर उसने कोई मैथ्स के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा है, 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से अच्छे से आता है, तो वो उनका वो अलग ग्रुप बना दे और उनको उससे नेक्स्ट लेवल दे दे, या उससे वो नेक्स्ट टॉपिक या उसी ही टॉपिक का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना के दे दे। कुछ उनमें से बच्चे ऐसे हैं जिनको वो आसानी से समझ नहीं आ रहा, तो उनको उसके लेवल पे जाके उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दे। तो ये है एडजस्टमेंट। तो अगर टीचर एडजस्ट करती है बच्चों के लेवल के, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, तो वो लेवल हाई पे है। अगर एडजस्ट नहीं करती तो लेवल लो पे है। अगर वो कुछ बच्चों के लिए एडजस्ट करती है, कुछ के लिए नहीं करती, तो लेवल मीडियम पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में टीचर बच्चों से कहती है कि 2 का टेबल लर्न करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि 1 या 2 क्लास में इस तरह का काम देते हैं, वो छोटे लेवल पे, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस मेनली प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए हैं, यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर छोटी बच्चों की मिसाल ही दे रही हूँ। तो लेट्स सपोज 1 क्लास में अगर वो टेबल्स बच्चों को कहती है कि 2 का टेबल लर्न करो, और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी 2 का टेबल आता है, तो अब उसका टॉपिक तो 2 का टेबल ही है, लेकिन वो उसको कह देगी कि ठीक है आप 3 का टेबल लर्न कर लो, ताकि वो बच्चा भी इंगेज रहे, उसका जो एक इंटरेस्ट लेवल है वो भी ख़त्म ना हो और बाकी बच्चे भी उसके साथ पढ़ ले। या इस तरह से कर सकती है कि 2 के टेबल के अकॉर्डिंग जो मैथ्स के कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको कॉपी पे करके दे दे, ताकि बच्ची उसको सॉल्व करने में इंगेज हो जाए, तब तक वो बाकी बच्चों को ये काम करवा ले। ये तो एक टेबल की मिसाल थी। इस तरह से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसको जो कि टीचर्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट करने आते हैं। तो अगर वो आप लोग ये ना सोचें कि अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे उसको यस यस नो नो में, या बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं, जो सवाल पूछा ठीक ठीक आंसर दे रहे हैं, तो आपको लेवल 5 मिलेगा। वहाँ पे 5 नहीं मिलेगा। ये लगेगा कि डेटा रटाया कॉन्सेप्ट है, बच्चों को तो बहुत पहले से आता है। वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको डिफ़िकल्टी लेवल एनहांस करना है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये थी प्रैक्टिस 7। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर। अल्लाह हाफिज़।